ये बोलना चाहेंगे कि मतलब जो सक्रिय कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और जो मतलब विगत 30 सालों से इसमें पार्टी में काम कर रहे हैं, तो टिकट उनको देना चाहिए था, ना कि पार्षद जो काम कर रहे हैं जेंट्स लोग, उनकी वाइफ को या बहन को या किसी की माँ को, इनको टिकट नहीं देना था। क्योंकि जो सामान्य वर्ग है उसे पिछड़ा वर्ग को दे दिया। सामान्य वर्ग के लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सामान्य सीट होगी तो हम लड़ेंगे। जो मतलब सक्रिय कार्यकर्ता थे तो उनको टिकट नहीं दी गई है, और मतलब पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामान्य में टिकट दे दी गई है, और किसी की पत्नी को दी है, किसी को बहन को दी है, किसी की माँ को दी है। तो ये तो मतलब है कि गलत है, और फिर पार्टी ने अब जिनको दिया है तो भी ये वो जाने, लेकिन मेरे नज़रों में तो ये गलत है, क्योंकि टिकट उनको देना चाहिए तो जो सक्रिय कार्यकर्ता है और जमीनी कार्यकर्ता है। मैं गीता पांडे जबलपुर से। आज माननीय राज्यसभा सांसद जी और हम लोग ने बैठकर सारे लोगों से बात कर रहे हैं, और एक प्रक्रिया के तहत है। जो उनको ऐसा लगता है कि टिकट मिलना चाहिए थी, तो वो सब संतुष्ट हैं, सब अपने फॉर्म वापस ले रहे हैं, और मिलकर सब लोग कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। कहीं कोई विद्रोह नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। टिकट नहीं मिलने का एक दिन जो मलाल होता है, वो आज उनके दिमाग में था, तो उनसे चीज़ों को समझकर कांग्रेस पार्टी को कैसे बैलेंस तरीके से चलाना है, माननीय विवेक तनखा जी और माननीय विधायकगणों ने हमारे आपस में सारी चीज़ें तय की हैं, और बेहतरीन तरीके से पहले चुनाव होगा और उसके बाद फिर सबको आकलन करके कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट किया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आज ये है कि हमें चुनाव जीतना है। जो कार्यकर्ता सामने आई उनको कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो दी, और उनको उस बात के लिए संतुष्ट भी किया गया। कुछ लोगों को टिकट मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। कुछ हमारा उद्देश्य सीधा ये है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। महिलाओं को टिकट 40 को मिलना चाहिए, 40 को टिकट मिली, आरक्षण ही था। परंतु हमें जीत चाहिए, तो जो जीतने के लायक कैंडिडेट पार्टी को दिखा होगा उसके हिसाब से पार्टी ने तय किया। मैं तो इस चयन प्रक्रिया में था ही नहीं, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से की गई, पर मुझे ऐसा लगता है कि असंतोष जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। लोग खुशी से ये चाहते हैं कि कांग्रेस का महापौर बने और बहुमत पार्षदों का आए। सबसे पहले तो हम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने टिकट का डिसाइड किया, उनसे नाराज़ थे। नाराज़ इसलिए थे, कारण ये है कि हम सामान्य वर्ग के लोगों में पूर्व पार्षद हूँ। मैं ये चाहता रहा, मेरा जो स्वयं का वार्ड था खेरमाई, मुझको वहाँ से टिकट दी जाए, क्योंकि वो सामान्य हुआ 50 साल बाद। उसके बाद वहाँ से SC वर्ग को टिकट दी गई। उसके बाद मैंने टक्कर ग्राम से मांग करी, वहाँ से 4 भाई तेज कुमार भगत जी पार्षद थे, उन्होंने बाकायदा सामान्य वर्ग का सम्मान करते हुए अपनी सीट छोड़ी, और उन्होंने ये बोला कि हम सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए छोड़ रहे हैं, जिसको आपको लड़ाना लड़ा लो। उसके बाद वहाँ से OBC वर्ग को टिकट दे दी, जिसके मैं विरोध में मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। आज माननीय सांसद श्री विवेक कृष्ण तनखा के निवेदन पे, उनके अनुरोध पर, मैं पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने, क्योंकि मैं 25 साल से NSPI के समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ पार्टी के लिए अपना गंवाया है। आज मैंने माननीय सांसद विवेक कृष्ण तनखा जी के अनुरोध पर मैं अभी जाकर अपना फॉर्म वापसी लूँगा, और इस जबलपुर शहर संस्कारधानी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जगत बहादुर अन्नू जैसा प्रत्याशी इस शहर में मिला। उनको जिताने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा, भरसक कोशिश करूंगा। आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं मुझसे मिलने। मैं एक एक कर सबसे बात कर रहा हूँ, और अभी तक कम से कम 20, 25, 30 पता नहीं कितनों से बात कर चुका हूँ। सब लोग यहाँ से अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए चले गए हैं। 100% सक्सेस, क्योंकि सब चाहते हैं कि जबलपुर में कांग्रेस जीते, जबलपुर में कांग्रेस का मेयर आए। एक हमारे पास एक बहुत सज्जन पुरुष है, अन्नू जगत सिंह अन्नू, एक भला आदमी जो सेवक है पब्लिक का। सबकी दिल में इच्छा है कि ये सेवक जबलपुर का सेवक बने, और इसलिए सब एक मतेन वापस लेने चले गए हैं। मुझे एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला कि मैं लड़ूंगा। जितने लोगों ने बोला, सबने कहा सर हम लोग अन्नू भैया को जिताना चाहते हैं, हम लोग जा रहे हैं, अपना अपना नामांकन वापस लेंगे, कांग्रेस को भी जिताएंगे और अन्नू भैया को जिताएंगे। टोटल कुल हम लोगों का 16 एप्लीकेशन मेयर पद के लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। उसमें एक ऑलरेडी किन्हीं कारणों से रिजेक्शन हुआ था। उसके अलावा मतलब 4 प्रत्याशी ऐसे हैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। सो कुल मिलाकर अभी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए अभी भी है। उनको आज चिन्ह आवंटन की कार्रवाई आज कर रहे हैं। चिन्ह आवंटन के लिए भी चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसमें मान्यता प्राप्त पार्टीज हैं
और उसके बाद है ना मान्यता प्राप्त पार्टीज दूसरे स्टेट्स का है और रजिस्टर्ड पार्टीज है बट गैर मान्यता प्राप्त है, फिर निर्दलीय है। इसी प्रकार का चिन्ह आवंटन के लिए भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे 3 कैटेगरीज में ना आवंटन होना है।